डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वैसे तो अब कहा जाए डेफिनेशन अभी इसकी कोई पूछे या इसकी डेफिनेशन है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे लैंग्वेज की ऐसी पार्ट है जिसमें कोई भी बंदा बात करता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बात करेगा ना। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप सारों को कनेक्ट करोगे तो तभी आपका जाके सेंटेंस बनेगा। तो बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ये ग्रामर का रूल है। तो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता रहा हूँ। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। उसमें क्या अल्फाज के कैटेगरीज होते हैं बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल फंक्शन, मीनिंग एंड यूजेज। ग्रामर के फंक्शन के, उसके काम के हिसाब से, उसकी मीनिंग के हिसाब से और उसके इस्तेमाल के हिसाब से जो ग्रामर में जो इस्तेमाल होते हैं या लैंग्वेज में आप कहो तो आप सिंपल उसे कहो कि जो लैंग्वेज में जो पार्ट्स मीन्स जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं ना वर्ड्स के, तो उसे आप कहेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अभी हम आएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं इसके कितने काइंड्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। अब उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे? एक होता है, फर्स्ट होता है नाउन। एक होता है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अभी हम आते हैं कि नाउन है क्या। अभी नाउन की डेफिनेशन में आपको बताऊं। नाउन है क्या? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या किसी जगह, और किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकता है नाउन में। एक तो उसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, जगह कोई भी जगह हो, और कोई भी चीज़ भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये नाउन के ही लिस्ट में आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, अकबर इज़ अ ग्रेट किंग। तो ये एक सेंटेंस है कि अकबर जो है एक बड़ा मतलब किंग था या किंग है। तो इसमें जो ये अकबर है ये नाउन है, क्योंकि ये नाम है। अकबर नाम है ये। हमारे भी इलाके में कई अकबर हैं जिनके नाम है, तो जो नाम होगा उसे हम कहेंगे कि ये नाउन है। ठीक है डियर। तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है दी रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, जो फूल है
इसकी खुशबू जो है बहुत ही मतलब स्वीट है। तो यहाँ पे जो रोज़ है, दी रोज़, ये नाउन है रोज़। क्योंकि गुल है, फूल है, फूल तो फूल क्या है, फूल ये भी नाउन है, नाम है ये भी। ठीक है। और तीसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दी सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पे जो दी सन है वो शाइन कर रहा है ब्राइटली, तो ये सन नाउन है, नाम है ये भी। तो अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है प्रोनाउन। अभी ये प्रोनाउन है क्या? सॉरी, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये एक वर्ड है जो इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ये अगर वहाँ पे आप ऐसे हैं ना कि अगर कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उसमें बार बार आपको नाम नहीं लोगे। जैसे कि मैं तारिक लेक्चर दे रहा है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, और डॉक्टर तारिक अभी लेक्चर देगा, स्कूल जाएगा, वहाँ पे लेक्चर देगा। उसके बाद तीसरा जो डॉक्टर तारिक का लेक्चर है वो रात के 9 से 11 बजे तक दूसरे स्कूल में। तो यहाँ पे मैं बार बार कहूँ डॉक्टर तारिक, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर तारिक, तो ये रिपीट करना इंग्लिश में ऐसे होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ आप सिंधी में ही बात करो, उर्दू में ही आप कहो कि कोई भी एक आदमी को बार बार उसका अगर नाम लोगे ना, तो जैसे आप कहीं भी चले जाओ, ऐसे ही मतलब बैठे रहो, डिस्कशन करो, बार बार नाम लोगे तो वो कहेगा यार बार बार नाम क्यों आप ले रहे हैं, तो इसी की बात हो रही है तो बात आप बताएं, रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो ये ब्यूटीफाई, ये जो सेंटेंस की है वो बार बार ये यूज़ करें नाउन, नाम, तो ये क्या होता है इंग्लिश में, वो लैंग्वेज जो आप सेंटेंस है उसकी ब्यूटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे आप क्या करोगे, तो प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे। एक मर्तबा आपने उसका नाम लिया डॉक्टर तारिक, तो दूसरी मर्तबा आप उसे फिर से दोबारा डॉक्टर तारिक नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि वो, उसने, इसने, तो उसे आप ऐसे आप चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे। ठीक है। नाउन ये क्या है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे डॉक्टर तारिक इज़, डॉक्टर तारिक इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। ठीक है। डॉक्टर तारिक मौजूद नहीं है क्योंकि वो बीमार है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बीमार है। अभी उसमें मैंने पहले अपना नाम लिखा डॉक्टर तारिक, ठीक है, ये आपने नाम लिखा, ये है नाउन। तो दूसरे सेंटेंस में इसी में ही ये है ही, ये, तो ही यहाँ पे क्या है, ये ही यहाँ पे होगा प्रोनाउन, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। ये इल कौन है, ये डॉक्टर तारिक ही है, वही ये बंदा जो इल है, तो ये ही, आप उसे ही कहें, प्रोनाउन कहें, तो ये मतलब ये फिर आपको सेंटेंस आपको अच्छा लगेगा। ठीक है डियर, तो ये भी आप समझ गए हैं। अभी दूसरा जो है हमारा टाइप वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन। वर्ड है ये, यूज्ड टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन। ठीक है। जो नाउन की मीनिंग है उसमें ज़्यादा आपको मतलब थोड़ा क्लियर करके बताएगा। नाउन के बारे में अगर आपको बताएगा, ये थोड़ा क्लियर करके बताएगा। जैसे मैं कहूँ डॉक्टर तारिक बहुत ही अच्छा बंदा है, या राशिद बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है,
तो इसमें जो अच्छा है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, उसकी आप क्वालिटी बता रहे हैं। क्या एडिशन आप कर रहे हैं ना, नाउन में ही एडिशन कर रहे हैं। यार राशिद क्या है, नाम है, तो क्या कर रहे हैं कि राशिद बहुत अच्छा बंदा है, तो उसमें आप ऐड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी। तो एडजेक्टिव में आप नाउन की क्वालिटी जब आप बयान करोगे ना, नाउन की क्वालिटी जब आप बयान करोगे तो वो होगा एडजेक्टिव। को नाउन के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा बताएगा, क्लेरिफाई करेगा, सेंटेंस में क्लेरिफाई करेगा। जैसे वो जो बंदा जा रहा है, बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है। तो अच्छा बंदा, अच्छा या इसमें क्या है, तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। जैसे वो जा रहा है, ये तो सिंपल होगा, ये सिंपल होगा। जो जा रहा है वो बहुत ही अच्छा बंदा है, तो ये अच्छा जो बंदा है, या बहादुर बंदा है, या होशियार बंदा है, तो ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं जो नाउन के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, क्लियर करके बताएंगे कि जो वो किस टाइप का बंदा है। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। अगर मिसाल बहादुर नहीं है तो आप कहो कि नहीं फियरफुल बॉय, तो वो मतलब डरपोक है, बहादुर नहीं है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या कर रहा है कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि नाउन किस टाइप का है। ये है एडजेक्टिव। ठीक है डियर, तो ये भी आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। और अभी जैसे मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, मतलब 20 लड़के हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अभी इसमें ये भी एडजेक्टिव की एक टाइप है। एडजेक्टिव के टाइप होते हैं ना, हम आगे वो पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सुपरफिशियली रिव्यू आपको ये दूं कि नाउन प्रोनाउन ये है क्या। तो एडजेक्टिव के टाइप में ये जो आता है, ये 20 भी एडजेक्टिव है, ये न्यूमेरिकल उस टाइप में आता है। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव है। 20 बॉयज़, तो बॉयज़ के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो बॉयज़ हैं वो हैं कितनी क्लास में। ठीक है, ये दिस, जैसे मैंने आपको बताया दिस क्लास, उस क्लास में। ठीक है, ये तो पीछे मतलब इसमें ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, फिर आपको थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मैं जो टॉपिक है उसी पे ही बात करूँगा। ठीक है, तो 20 बॉयज़, 20 ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है डियर, अभी हम आते हैं वर्ब। वर्ब के बारे में, वर्ब है क्या। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसकी पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन के बाद ही हम आगे चलेंगे ना। तो वर्ब अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इन एक्शन या स्टेट। ये इस टाइप का वर्ड है जो आपको सेंटेंस में एक्शन बताएगा कि जो नाउन है वो काम क्या कर रहा है, किस टाइम का काम कर रहा है, उसकी हालत कैसी है। तो वो नाउन, ये भी नाउन और एडवर्ब के बारे में भी आपको बताएगा। एडवर्ब के बारे में आपको बताएगा कि ये एडिशन, फर्दर एडिशन करता है। ठीक है, तो वर्ब में हम आते हैं द वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कराची इज़ अ बिग सिटी, या लार्ज सिटी आप कहें, बिग सिटी। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, ये वर्ब आपको क्या बता रहा है, ये इसमें अभी वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, वर्ब्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगा कि टेंस के बारे में, ये प्रेजेंट में बात कर रहा है या पास्ट में बात हो रही है या फ्यूचर में हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपको बताएगा कि टेंस कौन सी है। तो इसमें मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूँ। दी गर्ल wrote a letter to
हर कज़न्स। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न्स, वो उसने अपने लड़की ने अपने कज़न को ख़त लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो ये रोट है, भी यहाँ पे जो गर्ल है ना, क्या काम, लिखने की काम कर रही है ना, वो लेटर लिखने की काम कर रही है, जो अपने कज़न को उसने भेजी है। तो यहाँ पे जो रोट है ये वर्ब है, यहाँ पे जो रोट वर्ब है, जो स्टेट बता रहा है कि जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कर क्या रहा है। यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कर रही है, लिखने की काम कर रही है, उसकी स्टेट बता रही है। अगर लिखने की काम कर रही है तो आप कहोगे वो लिख रही है, अगर सोने की काम कर रहा है तो आप कहोगे कि वो सो रही है। अब आप कहोगे कि वो कॉलेज जा रही है, जाने को इसको कहते हैं, ये एक्शन है या स्टेट है, किस पोजीशन में वो है, मतलब क्या कर रही है वो लड़की या लड़का। ठीक है डियर, अभी हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है क्या? वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। टू एड समथिंग, टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इन एडजेक्टिव भी हो सकता है, और इन अदर एडवर्ब, या किसी और एडवर्ब पे भी ये ऐड हो सकता है। खुद एडवर्ब को भी जो है उसे ज़्यादा एलाबोरेट करता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, ही वर्कड दी सम क्विकली, इसने जो हिसाब किया वो बहुत ही, या काम किया बहुत ही, हिसाब वाला काम बहुत जल्दी में किया। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बताएगा एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब के बारे में, और वर्ब के बारे में बताएगा, जो इसने काम किया है ना, कैसे किया है, बहुत स्लो किया है, देर से किया है, जल्दी किया है, ये इसके बारे में आपको फर्दर एडिशन देगा। फर्दर मतलब इसके बारे में ये क्या करेगा, एडवर्ब वर्ब के बारे में आपको क्लेरिफाई करेगा कि जो काम हुआ है हिसाब वाला, वो जल्दी हुआ है या देर से हुआ है या हुआ ही नहीं है। ये इसके बारे में, वर्ब के बारे में आपको ज़्यादा एलाबोरेट करके बताएगा। अगर मैं कहूँ ही वर्क द सम, तो ये तो सिंपल हुआ, उसने हिसाब किताब वाला काम किया। अभी ये से भी हो सकता है ना भाई, उसने जल्दी किया, देर से किया, तो उस सेंटेंस को ज़्यादा आप क्या करोगे, थोड़ा मॉडिफाई करोगे, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाओगे। तो ये क्विकली यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब। ये मीनिंग से ही आपको बता रहे, एडवर्ब, एड मीन्स टू एड, मतलब वर्ब में ये एडिशन करता है। एड मीन्स क्या है, एडिशन, जो एक्स्ट्रा वर्ब के बारे में बताया आपको, तो उसे कहेंगे ये है एडवर्ब। ठीक है, ये एडजेक्टिव में भी आपको ये एडजेक्टिव के बारे में भी, ये एडजेक्टिव को भी ज़्यादा मॉडिफाई करता है। ऐसे नहीं है कि जस्ट वर्ब को करे, ये अदर खुद एडवर्ब को भी ज़्यादा मॉडिफाई, एडवर्ब को भी, ये डबल एडवर्ब भी होता है। उसके पीछे ये ना, इसने काम बहुत जल्दी से और अच्छा किया, और अच्छा किया, इसमें मैंने एडजेक्टिव लगाया, जल्दी से और अच्छा किया। अच्छा जो क्वालिटी बता रहा है, एक तो जल्दी है, उसने जो इसकी जो है उसने जल्दी से, दूसरा जो स्टेट बता रहा है, एडजेक्टिव क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा भी किया, ख़राब उसने काम नहीं किया, सही काम उसने किया। ठीक है डियर, तो अभी हमारा जो दूसरा 6 नंबर है वो है प्रीपोजिशन। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन भी वर्ड है यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डोनेटेड बाय द नाउन। ठीक है, ये आपको प्रीपोजिशन क्या बताएगा, ये यूज होता है प्रोनाउन और नाउन को शो करने के लिए, कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो दोनों को क्या करता है, शो करता है, ये
जैसे इनकी एग्जांपल है ऑन, एट, ओवर, इन, ये। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर इज़ अ cow in the there is a cow, सॉरी, चलो दूसरा कोई एग्जांपल दे रहे हैं, ये मैं भूल गया। चलो देयर इज अ काउ इन द गार्डन में लिखते हैं। ठीक है, इन द गार्डन। एक काउ क्या है, एनिमल है, वो गार्डन में है। तो अभी यहाँ पे जो इन है ना, ये क्या है, इन है प्रेपोजिशन। यहाँ पे इन हो गया आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको क्या कर रहा है, शो द पर्सन और थिंग। ये शो कर रहा है पर्सन और थिंग के बारे में, आपको थोड़ा बताएगा कि वो अगर है तो वो कहाँ पे है। गार्डन में है, इन दी गार्डन, या एट दी वाल। अब कहें, कहो तो वाल पे नहीं जा सकता, मतलब किसी और चीज़ को कहें कि जो कुत्ता है वो वाल पे है, बैठा हुआ है। तो ये क्या आपको बताएगा, ये आपको बताएगा कि नाउन जो है उसके बारे में बताएगा, वो कहाँ पे है। ठीक है, या किस स्टाइल में बैठा हुआ है, किस जगह पे बैठा हुआ है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, द गर्ल इज़ द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ, ये ऑफ जो जहाँ पे आया ये भी प्रेपोजिशन है। ठीक है, ठीक है डियर, आप समझ गए होंगे। और अभी हम आते हैं, हमारा 7वां नंबर है, वो है कंजक्शन। ये कंजक्शन माना से आपको बता रहे, कंजेक्ट मीन्स टू कनेक्ट। दो जुमलों को ये खुद से कनेक्ट करेगा, तो उसे हम कहेंगे ये कंजक्शन है। वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। किसी दो वर्ड को भी ये ज्वाइन कर सकता है, मिला सकता है, किसी दो सेंटेंस को भी, दो बड़े जुमले होंगे उसको भी ये मिलाएगा, कंजक्शन। ठीक है, जैसे तारिक, डॉक्टर तारिक एंड राशिद आर कज़न्स। डॉक्टर तारिक और राशिद क्या हैं, कज़न्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंड जो है ये कंजक्शन है। इन्हीं ने दो वर्ड्स, दो नाउन्स को, यहाँ पे तो दो नाउन, वैसे तो वर्ड भी कोई भी आ सकता है वर्ड, दो नाउन्स को इसने क्या किया, कंजेक्ट किया, उसमें टू ज्वाइन किया दो वर्ड को, तो उसे कहेंगे कि ये कंजक्शन है। ठीक है डियर, तो जैसे कि इसका ये है बट, एंड, सॉरी, फार, ये क्या है, और भी हैं, जस्ट मैं आपको ऐसे ही सिंपल बता रहा हूँ कि ये कंजक्शन में आते हैं। ठीक है डियर, तो अब हमारा जो लास्ट जो पार्ट है 8th नंबर, वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन है क्या, इंटर वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जो आपको सम सडन फीलिंग दे। माना जैसे कोई खुशी की बात हो, कोई गम की बात हो, ये सडन फीलिंग है ना। अभी जैसे मैंने, यार मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी गाड़ी ली है, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी ली, ये एक मतलब खुशी की बात है, ये सडन फीलिंग है। फीलिंग किस टाइप की, फीलिंग के 2-3 टाइप्स हो सकते हैं। सैडनेस भी हो सकता है फीलिंग में, आप हैप्पी भी कोई हो सकता है। ये सैडनेस और हैप्पी सेंटेंस में जहाँ भी ये फीलिंग्स आएंगे तो उसे कहेंगे ये इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन को जब, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह, ठीक है, अल्लाह, शी इज़ डेड, शी इज़ डेड, ये क्या है, फीलिंग है, ये सैड वाली फीलिंग है, ये सैडनेस है। ठीक है,
या अल्लाह शी इज़ हैप्पी, हैप्पी भी हो सकता है, लाजमी नहीं डेड ही हो, शी हैप्पी भी हो सकता है। तो ये फीलिंग्स जो है किसी टाइप के भी फीलिंग हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, वाह वाह यार ये आपने तो बड़े अच्छा सूट पहना हुआ है आपको, मतलब एक चीज़ को आप क्या कह रहे हो कि खुशी की जो इज़हार करो या गम की इज़हार करो, तो वो आपका आएगा इंटरजेक्शन में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हमने जो ये पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंशाल्लाह आप रेनन मार्टन से रिव्यू निकालें और इसके प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। रेनन मार्टन में ग्रामर के इसके प्रैक्टिस भी है, वहाँ से आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करके मुझे जो आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज का थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, 25 मिनट का हो गया, चलो खैर है, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम दे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं लेक्चर छोटा बनाता हूँ कि जैसे आपको चीज़ें समझ में आए। ज़्यादा बड़ा मैं लेक्चर कर दूँगा तो आप कहेंगे अभी 1 घंटा कौन बैठेगा। वैसे तो पबजी ये सारे गेम्स वगैरह चलाते हैं मोबाइल में, और फेसबुक में सोशल मीडिया भी चलाते हैं जो काम का भी नहीं है। इसमें आएंगे तो फिर हम कहेंगे यार ये तो बहुत मतलब टाइम लगेगा, इतना कौन 1 घंटा। मूवी भी आप 1-2 घंटे में देखोगे तो थोड़ी सी आपको तकलीफ़ फील करेंगे, लेकिन ये चीज़ है ना, तो नॉलेज इज़ पावर। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ आप जल्दी में गेन नहीं करोगे, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम होगा। अगर आप कह रहे हो कि जैसे 6 महीने आपने अपना टाइम कंज्यूम किया और 6 महीने में कोई आप बड़े ऑफिसर बन गए हो, तो ये जो आपके जो 6 मंथ्स हैं ना, ये आपके ऑफिसर में चेंज हो सकते हैं अगर आप वाकई सीरियस होकर पढ़ रहे हो। ऐसे तो 28 साल भी गुजर गए, 50 साल भी गुजर गए, ठीक, लेकिन खुद को थोड़ा टाइम दो और इस चीज़ों पे आओ, क्योंकि अभी दुनिया बहुत ही फॉरवर्ड है, आगे जा रही है। तो ये एजुकेशन थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखेंगे, इंग्लिश को देखेंगे। ये इंग्लिश आपके अपने कंट्री में नहीं, ये फ़ॉरेन में भी आपको जो है ना बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे पास जो भी डिसिप्लिन है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सारे इंग्लिश में हैं। तो हमारे पास हिंदी या उर्दू ये है, लेकिन बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं डियर स्टूडेंट्स आपको यही बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा आप इसको टाइम दें। इंशाल्लाह 6 महीने में आप ये सारा इंग्लिश बहुत ही मतलब 70 से 80% तक आप राइटिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, स्पीकिंग भी हम टीच करेंगे कि स्पीक कैसे किया जाए, राइटिंग कैसे लिखा जाए, पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग। तो स्लोली आप जब जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो तभी हम ऐसे राइटिंग या कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर तारिक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरे चैनल को TR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो भी नया लेक्चर होगा वो आपको फ़ौरन आपके इसमें यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर।